आइए मैं फिर आ गई काशी और लेके आई हूँ 84 घाटों में घाटों का विवरण आप लोग के लिए। सुनिए और अपना सपोर्ट बनाए रहिएगा। मैं आज सुनाती हूँ आपको कई घाटों, छोटी छोटी घाटें हैं जो कि नाम से प्रसिद्ध हैं। उन सब घाटों के बारे में मैं इसी पर डाल दूँगी। आज मैं कई घाटों का एक साथ विवरण करूँगी। आप लोग सुनिए, जानकारी आप लोग को मिलेगी। आइए सुनाती हूँ। बाबा विश्वनाथ जी की नगरी में 84 घाट है। उसी घाटों में मैं तीसरे घाट का वर्णन कर रही हूँ जो कि भदैनी नाम से प्रसिद्ध है। और भदैनी नाम है, उसमें कई छोटे छोटे घाट उसके अगल बगल भी आते हैं। उन सब का विवरण मैं आप लोग को बता दूँगी। आइए सुनते हैं भदैनी घाट का वर्णन कि बनारस में भदैनी घाट कब से है और क्यों प्रचलित है। बोलिए बाबा विश्वनाथ जी की जय, काशी विश्वनाथ जी की जय, माँ गंगे की जय। भदैनी घाट वाराणसी का पूरा परिचय है। आइए मैं पूरा परिचय आपको दूंगी, अपनी आवाज़ में विस्तृत से सुनाऊंगी। भदैनी घाट वाराणसी के दक्षिणी हिस्से में गंगा तट पर स्थित घाटों में से एक है। इसका नाम पास के भदैनी क्षेत्र के नाम पर पड़ा है। वाराणसी के आधिकारिक पोर्टल के अनुसार इसका उल्लेख प्राचीन गढ़वाल शिलालेखों तथा मध्यकालीन ग्रंथों में मिलता है। भदैनी नाम कैसे पड़ा? इसका भदैनी नाम कैसे पड़ा? इस घाट का नाम प्रचलित जानकारी के अनुसार आसपास के क्षेत्र पहले भदैनी नाम से जाना जाता था और उसी के कारण घाट का नाम भदैनी घाट पड़ा। पुराने संदर्भों में इस क्षेत्र को भद्रवन से भी जोड़ा जाता है। इसको भद्रवन से भी जोड़ा जाता है। जलकल घाट नाम, इसका एक नाम जलकल घाट भी बोला जाता है। भदैनी घाट को जलकल घाट भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? आइए विस्तृत से आपको मैं जानकारी देती हूँ, सुनिए। भदैनी घाट की सबसे खास विशेषता इसका जल आपूर्ति केंद्र है। वर्ष 1907 में यहाँ जल आपूर्ति का पंप जलकल व्यवस्था स्थापित की गई थी। इसी कारण इसे जलकल घाट के नाम से भी जाना जाने लगा। आधिकारिक घाट काशी पोर्टल भी इस 1907 की जलकल व्यवस्था का उल्लेख करता है। यहाँ जलकल का पूरी शहर का जल यहीं से पंप बैठा हुआ है, मोटर बैठा हुआ है, पूरा वहाँ स्टेशन है पानी का, और उसी से जलकल पूरी बनारस काशी में जाती है। इसीलिए जलकल घाट भी उसको बोलते हैं। धार्मिक इसका महत्व क्या है, आइए सुनते हैं मेरी आवाज़ में आप लोग को। भदैनी घाट को वाराणसी के उन घाटों में गिना जाता है जिनका इतिहास पुराना है, लेकिन अन्य प्रसिद्ध घाटों की तरह यहाँ बड़े पैमाने पर धार्मिक अनुष्ठान इसकी मुख्य पहचान नहीं है। यहाँ सभी जो बड़े बड़े घाट है वहाँ धार्मिक अनुष्ठान होती है, पूजा पाठ होती है, महत्व है, वैसा यहाँ नहीं है। काशी के आधिकारिक विवरण में भी कहा गया है कि यह घाट विशेष रूप से किसी बड़े आध्यात्मिक आयोजन के लिए प्रसिद्ध नहीं है। यहाँ कोई बहुत बड़ा आयोजन नहीं होता है। हालांकि इसके आसपास का क्षेत्र धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है और दक्षिणी काशी के घाटों जैसे तुलसी घाट, लोलारक क्षेत्र और जैन तीर्थ से इसका निकट संबंध है। वाराणसी के घाटों की आधिकारिक सूची में भदैनी घाट को तुलसी घाट के बाद के घाटों में शामिल किया गया है। 80 तुलसी घाट और उसके बाद भदैनी घाट, ये तीसरा घाट में उल्लेख किया गया है। भदैनी घाट और लोलारक घाट दोनों का महत्व क्या है, आइए मैं आपको विस्तार से सुनाती हूँ। ऐतिहासिक विवरण में वर्तमान भदैनी क्षेत्र को लोलारक घाट के पुराने विस्तृत क्षेत्र से भी जोड़ा गया है। बाद में नदी किनारे का यह हिस्सा अलग घाटों के रूप में विकसित हुआ है। आसपास के महत्वपूर्ण स्थान, भदैनी घाट के आसपास का महत्वपूर्ण स्थान जो है उसको मैं आपको विस्तार से सुनाती हूँ। भदैनी घाट के आसपास दक्षिणी काशी के कई महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है। इनमें तुलसी घाट, लोलारक क्षेत्र और भदैनी क्षेत्र। भदैनी जैन तीर्थ विशेष रूप से उल्लेखनीय है। भदैनी जैन तीर्थ भगवान सुपार्श्वनाथ जैन धर्म के 7वें तीर्थकर में संबंधित तीर्थ स्थल के रूप में वर्णित है। वाराणसी के घाट क्रम में
स्थान है। वाराणसी की छोटी छोटी घाटों का नाम है, उसको क्रम में डाल दिया जाता है, इसी से 84 घाट बन गया है। आइए मैं विस्तृत से 2-4 घाट का इसी में वर्णन है, मैं आपको विस्तार से सुनाती हूँ। आगे सुनिए। दक्षिण से उत्तर की ओर आने पर इस क्षेत्र में कर्मा ब्रो बली इस प्रकार मिलता है, लगातार इस तरह मिलता है। 80 घाट गंगा, 80 घाट के बाद छोटा छोटा घाट है, उसको सुनिए आप लोग। 80 घाट है, गंगा महल घाट है, रीमा घाट है, तुलसी घाट है, भदैनी घाट, जानकी घाट, माता आनंदमयी घाट, बच्छराज घाट, जैन घाट, ये सब छोटे छोटे घाट है जो कि बनारस में है। 84 घाट है, 84 घाटों में ये सब घाट छोटे छोटे हैं जो कि आज भी है। यह क्रम वाराणसी के नदी तट की ऐतिहासिक सूची में भी दर्ज है। यह क्रम वाराणसी के जो नदी के किनारे घाट हैं 84, उसमें भी दर्ज है, आपको सुनने देखने को मिलेगा। भदैनी घाट की खास पहचान क्या है, आइए बताती हूँ मैं। भदैनी घाट की पहचान किसी भव्य महल या विशाल आरती से अधिक उसके ऐतिहासिक जलकल केंद्र और स्थानीय जीवन से जुड़ी है। कोई बहुत बड़ा आरती नहान ये सब से नहीं है, जलकल से जुड़ी है। यहाँ ऐतिहासिक जलकल केंद्र स्थापित है, इसी से भदैनी घाट का पहचान है। इसलिए इसे काशी के ऐसे घाट के रूप में समझना उचित है जहाँ धार्मिक विरासत के साथ साथ शहर की दैनिक जल व्यवस्था का इतिहास भी दिखाई देता है। इसको धार्मिक से जोड़ते हुए भी, और पूरा बनारस का जलकल इसी से जुड़ा हुआ है। पूरा व्यवस्था पानी की यही इसी घाट से होती है, इसलिए इसको इस नज़र से देखना चाहिए कि पानी की व्यवस्था भदैनी घाट पर ही होती है। संक्षेप में भदैनी, आइए बताती हूँ, पूरा कहानी का विवरण है कि भदैनी घाट काशी के दक्षिणी घाट क्षेत्र का ऐतिहासिक घाट है जिसका नाम भदैनी क्षेत्र से जुड़ा है और जिसकी सबसे विशेष पहचान 1907 में स्थापित जलकल व्यवस्था है। इसे कभी कभी जलकल घाट भी कहा जाता है। इसको जलकल से जुड़ा हुआ है, 1907 में स्थापित किया गया। इसको जलकल घाट भी बोलते हैं कि जलकल घाट है, लेकिन है भदैनी घाट। इसलिए विस्तार से और एक घाट का विस्तरण मैं और कर रही हूँ, उसको सुनिए और समझिए। मैं 2 घाटों का एक साथ लेके चल रही हूँ, आप लोग सुनिए। पूरी जानकारी मेरे कहानी में है, प्राचीन कहानियाँ हैं 80 घाट के बारे में, 84 घाट के बारे में। आप लोग जानिए, किसी को पता नहीं होगा कि बनारस में 84 घाट है। आइए मैं दूसरे घाट ले चलती हूँ आपको। हर हर महादेव बोले। आइए मैं जानकी घाट भी बता देती हूँ। भदैनी घाट के बाद जानकी घाट भी है, उसके बारे में आपको बताती हूँ। जानकी घाट वाराणसी गंगा तट पर स्थित काशी के प्रमुख घाटों में से एक माना जाता है। इसका नाम माता जानकी यानी सीता जी से जुड़ी धार्मिक आस्था की याद दिलाता है। काशी के अन्य घाटों की तरह यहाँ भी गंगा स्नान, पूजा पाठ, ध्यान और धार्मिक अनुष्ठानों की परंपरा देखने को मिलती है। ये धार्मिक घाट है, ये जानकी माता के नाम से प्रचलित है और यहाँ पूजा पाठ स्नान का महत्व है। जानकी घाट का धार्मिक महत्व क्या है, आइए मैं आपको विस्तार से बताती हूँ। मान्यता के अनुसार काशी में गंगा का तट स्वयं अत्यंत धार्मिक पवित्र है। जानकी घाट पर श्रद्धालु गंगा स्नान करके सूर्य को अर्घ्य देते हैं और अपने परिवार की सुख शांति तथा कल्याण की प्रार्थना करते हैं। विशेष रूप से राम सीता की भक्ति से जुड़े श्रद्धालुओं के लिए इसका भावनात्मक महत्व है। जो राम सीता जी को मानते हैं उनके लिए भावनात्मक महत्व है और अपने परिवार के सुख शांति कल्याण के लिए यहाँ विशेष प्रकार से पूजा पाठ करते हैं। घाट का वातावरण, घाट का क्या वातावरण है जानकी घाट का, आइए मैं सुनाती हूँ आपको। सुबह के समय घाट पर गंगा आरती, मंत्रोच्चारण, पूजा और स्नान का शांत वातावरण दिखाई देता है। साधु संतों और तीर्थयात्रियों की उपस्थिति इसे काशी की आध्यात्मिक परंपरा से जोड़ती है। शाम को गंगा की ओर जलते दीप और मंदिरों की घंटियों की ध्वनि घाट के वातावरण को और सुंदर बनाती है। शाम को गंगा के किनारे जलते हुए दीप
और घंटियों की ध्वनि घाट को की वातावरण को और सुंदर बना देती है। काशी के घाटों में स्थान है इसका। जानकी घाट जानकी घाट का महत्व केवल एक स्नान स्थल के रूप में नहीं, बल्कि गंगा भक्ति और काशी की प्राचीन धार्मिक संस्कृति के संगम के रूप में देखा जा सकता है। यहाँ आने वाला व्यक्ति काशी के घाटों की आध्यात्मिक परंपरा और गंगा के प्रति श्रद्धा का अनुभव कर सकता है। संक्षेप में, जानकी घाट माता जानकी की स्मृति और राम सीता भक्ति से जुड़ी आस्था का प्रतीक माना जाता है और काशी के गंगा तट की धार्मिक सांस्कृतिक विरासत की हिस्सा है। ये सब मैं आप लोगों को बता रही हूँ क्योंकि मैं भी काशी के 84 घाटों की कथा सुनाने को कही हूँ आप लोग से। आप लोग धीरे धीरे 84 घाटों में कौन कौन घाट पहले पड़ता है, 80 घाट से शुरू की हूँ, दक्षिण से उत्तर की तरफ जा रही हूँ। आइए पूरा विस्तार से मैं देती जाती हूँ, आप लोग सुनिए और बनारस काशी का अध्यापन करिए कि मैंने काशी में 84 घाट है और उसका क्या महत्व है, किस घाट पर क्या है और कैसे उसका महत्व है, प्राचीन काल से चली आ रही है। बोलिए भोलेनाथ की जय, गंगा मैया की जय। मेरी कहानी पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा और आगे आप लोग को मैं कहानी देती रहूँगी। भोलेनाथ की जय।